काशी में एक शब्द प्रचलित है, अकाट्य, जिसे काटा नहीं जा सके, जिसे झुठलाया नहीं जा सके, जिसे खारिज ना किया जा सके। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में ऐसे ही अकाट्य सबूत सामने आ गए हैं। सिविल कोर्ट में ज्ञानवापी सर्वे की रिपोर्ट दाखिल की गई है। सबूत के तौर पर 1500 फोटोग्राफ्स और 256 जीबी के वीडियोस कोर्ट में दिए गए हैं। लेकिन सबूत सिर्फ वही नहीं है। जो बातें कोर्ट में पेश की गई हैं, वैसी ही बातें इतिहास की किताबों में भी दर्ज हैं। और तो और मुगलों के समय लिखी गई किताबों में भी एक एक डिटेल है, एक एक बारीकी है। देखिए ऐतिहासिक सबूत के साथ हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। बादशाह औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह, सूबेदार अबुल हसन ने बादशाह सलामत की खिदमत में पैगाम भिजवाया है कि मुगलिया दरबार के फरमान की तामील कर दी गई है। बनारस में मंदिर तोड़ दिया गया है और वहां मस्जिद बना दी गई है। 353 साल पहले औरंगजेब के दिल्ली दरबार में अबुल हसन का यही पैगाम पढ़कर सुनाया गया था, जिस पर खूब तालियां बजी थी। 350 साल बाद आज तक औरंगजेब के फरमान पर भगवान विश्वेश्वर का मंदिर तोड़ने और मंदिर के खंडहर पर आलमगीरी मस्जिद खड़ी करने के सबूत मिटाए नहीं जा सके। मुगलों ने जिसे आलमगीरी मस्जिद कहा, उसे काशी के लोगों ने हमेशा ज्ञानवापी ही माना। ज्ञानवापी यानी ज्ञान का कुआं। मुगलों के बाद अंग्रेज आए और अंग्रेजों से देश आजाद हुआ। हुकूमत चाहे किसी की भी रही हो, सरकारी दस्तावेजों में यह हमेशा ज्ञानवापी ही रहा। नमाज होती रही, लेकिन ज्ञानवापी में हिंदुओं की पूजा कभी बंद नहीं हुई। आगे से मस्जिद, पीछे से मंदिर, बाहर से मस्जिद, अंदर से मंदिर। ज्ञानवापी में ऐसा बहुत कुछ है जिससे हिंदुओं की आस्था जुड़ी है, जिसे देखकर हिंदू पक्ष को लगता है कि ज्ञानवापी मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर है। सिविल कोर्ट के ऑर्डर पर ज्ञानवापी का सर्वे हुआ तो वजूखाना के फव्वारे में शिवलिंग मिला। ज्ञानवापी का सच 1500 फोटोग्राफ्स और 32 जीबी के 8 चिप में भरे वीडियो के रूप में कोर्ट को सौंप दिया गया है। पहले कोर्ट कमिश्नर ने 2 पन्ने की रिपोर्ट दी, दूसरे कोर्ट कमिश्नर ने 12 पन्ने की रिपोर्ट जमा की है। लेकिन मुगलिया फरमान पर मंदिर तोड़ने और मस्जिद बनाने के ऐतिहासिक सबूत तो 12,000 पन्ने से भी ज्यादा हैं। पहले कोर्ट को बताए गए साक्ष्यों के बारे में जान लीजिए, फिर ऐतिहासिक साक्ष्यों के बारे में बताते हैं। सिविल कोर्ट में पेश रिपोर्ट नंबर 2 में शिवलिंग का जिक्र है। साथ ही ज्ञानवापी में डमरू, नाग, स्वास्तिक और त्रिशूल का भी जिक्र किया गया है। हाथी के सूंड जैसी आकृति और ज्ञानवापी की दीवारों पर संस्कृत के कुछ श्लोक भी लिखे होने का जिक्र है। संस्कृत के श्लोक पर पेंट करके मिटाने की कोशिश की गई है। कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह ने अपनी रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि ज्ञानवापी में सनातन संस्कृति के निशान मिले। छोटे छोटे बॉक्स हैं, उसमें चिप वगैरह है, जो वीडियो रिकॉर्डिंग और ये सब हुई है, वो सील कवर है, उसको हम लोगों ने सबमिट कर दिया है। जो चीज़ें वहाँ रहती हैं उसका नाप करके या जो जैसे रिट पिटीशन में हो उसको देख करके उसी हिसाब से हम लोग कमीशन की कार्रवाई करते हैं। दोनों पक्ष उसमें उपस्थित रहता है। सामने जो चीज़ ध्यान आकृष्ट वादी कराता है या प्रतिवादी कराता है उसको अपनी रिपोर्ट में लिखा जाता है। अगर किसी एक चीज़ पर ध्यान आकृष्ट कराया जाता है तो क्या वो नोट करने के बाद उस प्रतिवादी की उसकी प्रतिक्रिया भी रिकॉर्ड एकदम लिखी जाती है और मैंने हर जगह लिखी है। पहले कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट तो और विस्फोटक है। अजय मिश्रा की रिपोर्ट में कमल के निशान वाले शिलापट और शेषनाग की कलाकृति का जिक्र है। मैंने बाहरी हिस्सा जो नींव था वहां से शुरू किया और लास्ट में जो है दक्षिण तरफ वैसे ही जाते समय मैंने पूरा एक तरफ से वीडियोग्राफी कराई और जो मुझे वहाँ मिला मैंने उसको जो है ऑन रिकॉर्ड जो है दिया हुआ है। मैंने अवशेष शब्द का उपयोग किया हुआ है। मैंने ये नहीं कहा कि वो पश्चिमी दीवार का ही अवशेष है। मैंने ये कहा कि जो स्ट्रक्चर मिल रहा है बाहर, अगर उस अवशेष को पश्चिमी दीवार से मिनाल किया जाए तो वो मैच खाएंगे। जो है मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने का जिक्र तो खुद मुगलों ने किया है। औरंगजेब आलमगीर का यही वो फरमान है जिसकी तामील सूबेदार अबुल हसन ने की।
फारसी में लिखे गए फरमान का हिंदी तर्जुमा हम आपको बताते हैं। इसमें लिखा है, बादशाह औरंगजेब को खबर मिली है कि मुल्तान के कुछ सूबों और विशेषकर बनारस में कुछ ब्राह्मण अपनी रद्दी किताबें पाठशालाओं में पढ़ाते हैं। इन पाठशालाओं में हिंदू और मुसलमान विद्यार्थी और जिज्ञासु उनके बदमाशी भरे ज्ञान और विज्ञान को पढ़ने के लिए आते हैं। धर्म संचालक बादशाह ने यह सुनने के बाद सूबेदारों के नाम यह फरमान जारी किया है कि वो अपनी इच्छा से काफिरों के मंदिर और पाठशालाएं गिरा दें। उन्हें इस बात की भी सख्त ताकीद की गई है कि वे सभी तरह के मूर्ति पूजा संबंधित शास्त्रों का पठन पाठन और मूर्ति पूजन भी बंद करा दें। मुगलों के जमाने की किताब मासिरे आलमगिरी में मोहम्मद साफी मुस्तईद खान ने बनारस के विश्वनाथ मंदिर को तोड़े जाने के फरमान का उल्लेख किया है। मुस्तईद खान मुगल दरबार के वजीर इनायतुल्लाह खान का मुंशी था और उसने औरंगजेब के समय की घटनाओं का उल्लेख अपनी किताब में किया है। मासिरे आलमगिरी में औरंगजेब के फरमान का जिक्र है। इसी किताब के चैप्टर नंबर 12 पर साफ साफ लिखा है कि बादशाह के फरमान पर बनारस का मंदिर तोड़ दिया गया है और वहां एक मस्जिद बना दी गई है। साफी मुस्तईद खां की इसी किताब में काशी के अलावा मथुरा और दूसरी जगहों के प्रमुख हिंदू मंदिरों को तोड़ने का भी ब्यौरा है। इसमें लिखा गया है कि इंसाफ पसंद और बुत परस्ती खत्म करने वाले बादशाह ने इस्लाम में भरोसा करके नामुमकिन लगने वाला काम पूरा कर दिया। ज्ञानवापी मंदिर का जो सबसे बड़ा साक्ष्य है वो औरंगजेब के ज़माने में लिखा गया इतिहास ही है। औरंगजेब 1707 में उसकी मृत्यु हुई। 1707 के बाद 1710 में एक किताब लिखी गई, उसका नाम है मासिरे आलमगिरी, और उस किताब में साकिब मुस्तईद खान ने स्पष्ट औरंगजेब के हुक्मनामे का जिक्र किया है। उससे जिक्र किया है कि औरंगजेब ने 8 और 9 अप्रैल 1669 को अपने सिपह सालार अबुल हसन को ये आदेश दिया कि शीघ्र मंदिर को तोड़ करके, काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ करके, बिंदु माधव के मंदिर को तोड़ करके वहाँ पर मस्जिद बना दे। और यही नहीं, उसने यहाँ से लेकर के उड़ीसा तक हजारों मंदिरों को तोड़ने का हुक्म दे दिया। उसी के आदेश से काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़ दिया गया और सितंबर 1669 को ये बता दिया गया कि हाँ वहाँ पर मस्जिद बना दी गई। तो आनंद फानन में इतनी जल्दी मस्जिद नहीं बन सकती थी, इसलिए दीवार जो है वो मंदिर के दीवारों पर ही इन्होंने मास्क बना दिया और उसको मस्जिद कहने लगे। औरंगजेब के जमाने से लेकर कोर्ट में पेश की गई रिपोर्ट तक जितने भी दस्तावेज देखें, हर दस्तावेज में मंदिर की ही निशानियां हैं। कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह की रिपोर्ट को फिर से पढ़ते हैं। इसके पेज नंबर 8 पर साफ साफ लिखा है कि ज्ञानवापी के वजूखाना के बीचों बीच कुंड का पानी निकालने पर वहां एक बड़े शिवलिंग जैसी आकृति मिली, जिसके ऊपर अलग तरह के मटेरियल का पत्थर चिपका था, जिन पर 5 खांचे बने हुए थे। वजूखाना के कुंड से मिली इसी आकृति को हिंदू पक्ष पवित्र शिवलिंग बताता है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी वजूखाना को सील करके वहां फोर्स बिठाने का ऑर्डर दिया है। शिवलिंग जैसी आकृति में फव्वारे की कोई पाइप नहीं मिली। मुस्लिम पक्ष वहां फव्वारा चला नहीं पाया, वहां फव्वारे का कोई छेद भी नहीं मिला। जहां पे नमाज अता करते हैं वहां की दीवारों पे भी त्रिशूल और बाकी और हिंदू धर्म से जुड़े हुए निशान स्पष्ट नजर आ रहे हैं। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद हिंदू पक्ष का दावा और मजबूत हो गया है और साथ ही इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि जिसे मुस्लिम पक्ष के द्वारा फव्वारा बताया जा रहा है उसमें कहीं और कोई सुराख नहीं है, पानी निकलने या जाने का कोई स्थान नहीं है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।